बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल हबीब और हमारे चैनल का नाम है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। आज का जो हमारा सेशन है वो है कि आप किस तरीके से पिफ़ा की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको एक रिक्वेस्ट लेटर प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स वगैरह इनपुट करनी पड़ेंगी और इसके साथ साथ जो है 2 ऐसे पिफ़ा के मेंबर से आपने एंडोर्समेंट करवानी है जो कि रिकमेंड करें कि आप पिफ़ा की मेंबरशिप हासिल कर सकें। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं पिफ़ा की मेंबरशिप के लिए, तो उसके लिए आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, फॉर्म 29 और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिक्वायर्ड है जो कि SECP से सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। अगर आपकी प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप पर कंपनी है तो उसके लिए आपका जो सेल्स टैक्स और NTN जो रजिस्टर ऑफिस है रजिस्टर होना ज़रूरी है। उसके बाद जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या प्रोप्राइटर हैं उनका जो है प्रोफाइल, NIC और सारी तमाम उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं वो तमाम डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है। इसके साथ साथ आपकी कंपनी का जो है 6 मंथ्स का स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है जिसमें प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के लिए मिनिमम टर्नओवर के अलावा 1 मिलियन का बैलेंस होना चाहिए। और रिसेंटली जो है ये चेंजेस कुछ की गई हैं जिसमें पेड अप कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के लिए 1.5 मिलियन का कर दिया गया है। तो अभी जितने भी न्यू कंपनीज़ पिफ़ा के लिए अप्लाई करेंगी वो 1.5 मिलियन का उनका पेड अप कैपिटल होना ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी को 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है तो उसके लिए आपको एनुअल रिटर्न भी जमा कराना पड़ेगा। अच्छा, जो कंपनी का ओनर है और जो डायरेक्टर है उसका मिनिमम जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर आपने रिसेंटली 1 साल में कंपनी अपने इस्टेब्लिश की है तो आपको प्रीवियस कंपनी से NOC रिक्वायर्ड है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो प्रीवियस कंपनी से NOC वगैरह इशू नहीं करवाते, सेटलमेंट वगैरह नहीं करवाते, जिसकी वजह से पिफ़ा जो है मेंबरशिप होल्ड कर लेता है और उसमें बहुत सारी दुश्वारियां आती हैं। तो जिस कंपनी में भी आप जॉब करते हैं आपको चाहिए कि आप अच्छे तरीके से जब भी आपने जाना हो तो सेटलमेंट करके जाएं ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद जो आपको ऑफ़िस का रेंट एग्रीमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आपका अपना ऑफ़िस है तो उसके ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप, वैलिड मेंबरशिप का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। PL की इंश्योरेंस ज़रूरी है जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी से आपने करवानी है। इसके बाद आपने पे ऑर्डर या चेक बनाना है 31,000 का, जिसमें से 18,000 रुपया जो है वो मेंबरशिप फ़ीस है एनुअल और 13,000 रुपये जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है मेंबरशिप की। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने जो है सबमिट करवाने हैं। मैंने वैसे आपके साथ लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और आप पिफ़ा के ऑफ़िस कॉल करके मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद पिफ़ा की जो मेंबरशिप कमेटी है उसमें से कुछ मेंबरान आपके ऑफ़िस विज़िट करेंगे, आपकी कंपनी का बैकग्राउंड वगैरह चेक करेंगे और उस स्नैप्स वगैरह लेंगे और आपसे कुछ सवालात करेंगे। उनके आप कॉन्फिडेंटली जवाब दें और आप, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है।